फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पाल। पेरेंट्स, पेरेंटिंग जर्नी जो होती है वो बहुत ही चैलेंजिंग होती है, स्पेशली नए पेरेंट्स के लिए। हर दिन एक नया लर्निंग होता है, हर दिन एक नया चैलेंज होता है। कभी बच्चा रो रहा होता है तो हमको समझ नहीं आता क्यों रो रहा है, कभी उसका पेट दुख रहा है, कभी उसे चोट लग गई है। तो हर एक दिन हम एक नई चीज़ सीखते हैं और नई चीज़ फेस करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक ऐसे ही चैलेंज के बारे में जो बच्चों के लिए उतना रिस्की तो नहीं होता है, लेकिन अगर उसे समय पे ट्रीट नहीं किया जाए तो बच्चों के लिए पेनफुल हो सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं डायपर रैश के बारे में। अवीर को हमने डे 1 से ही डायपर पहनाना शुरू कर दिया था। उसका बर्थ जून का है, तो जून के टाइम पे पुणे में बहुत गर्मी होती है, तो दिन के समय में हम उसे थोड़ा सा ओपन ही रखते थे, तो हम उसे क्लॉथ नैपी में रखते थे और रात के समय में उसे फुल नाइट डायपर में ही रखती थी। बट जब मैं अपने होम टाउन आ गई तो यहाँ पे काफ़ी रेनी सीजन होता है, जुलाई अगस्त के टाइम पे, एंड देन विंटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम मैं उसको पूरे दिन, मतलब दिन में भी डायपर में रखती थी और रात के टाइम पे भी डायपर में ही रखती थी। सो पहले तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि उसे डायपर रैश ना हो, और अगर किसी भी रीज़न से उसे डायपर रैश हो गया है तो उसको मैंने घरेलू उपायों से ही ठीक किया। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि डायपर रैश होने के रीजंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए, और अगर वो डायपर रैश हो गए हैं तो उसे कैसे ट्रीट किया जाए। तो पहले हम बात करते हैं कि डायपर रैश होने के रीज़न क्या होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को क्लॉथ नैपी पहना रहे हो तो भी उसे रैशेस आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और अगर हम क्लॉथ नैपी पहनाते वक्त प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो बच्चे को रैशेस आ सकते हैं। हाइजीन मेंटेन करने से मेरा मतलब ये है कि जो क्लॉथ नैपी है वो अच्छे से क्लीन नहीं हुई है, या फिर बच्चे ने अगर पी कर दिया है या पूप कर दिया है तो भी वो बच्चा उसका नैपी हमने चेंज नहीं किया, थोड़ी देर छोड़ दिया है, तो उसकी वजह से भी बच्चों को रैशेस आ सकते हैं। और अगर बेबी डायपर पहनता है तो बेबी का डायपर फुल होने के बाद भी हमने उसका डायपर चेंज नहीं किया, या बेबी ने पूप कर दिया है और हमने डायपर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तुरंत चेंज नहीं किया, तो बच्चों की सॉफ्ट स्किन की वजह से उनको बहुत ही जल्दी रैशेस आ जाते हैं। जो अगला रीज़न है वो है कि बच्चों में डायरिया की वजह से भी रैशेस आ सकते हैं। बच्चों में डायरिया होना बहुत ही कॉमन है, स्पेशली जब वो बच्चे क्रॉल करना शुरू करते हैं और जब हम उनका सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉल करते वक्त होता यह है कि बच्चे कुछ अनवांटेड चीज़ें मुंह में ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो सकता है। जब हम नए फूड इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, तो मे बी बच्चे को किसी फूड से एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से भी वो उनको उनमें डायरिया हो सकता है। तो बच्चों की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों में की स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो जिसकी वजह से बच्चों को रैशेस आ सकते हैं फ्रिक्वेंट फूड की वजह से भी। अब हम देखते हैं कि बच्चों में रैश ना हो इसके लिए हम क्या करें। तो अभी के केस में कैसा होता था कि जब भी मैं उसका नैपी या फिर डायपर चेंज करती थी तो मैं उसको पहले हल्के गीले टॉवल से उसके नैपी एरिया को क्लीन कर देती थी, और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए उसको खुला रहने देती थी, एयर ड्राई होने देती थी, उसके बाद ही उसको नैपी या फिर डायपर पहनाती थी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये, लेकिन इससे आप रैश को होने से बहुत इजीली रोक सकते हो। क्लॉथ नैपी अगर आप यूज़ करते हो तो उसे अच्छे तरीके से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अवीर की नैपीज़ को मैं माइल्ड डिटर्जेंट से क्लीन करती थी, और उसके बाद उसको थोड़ी देर जो है वो डिटॉल के पानी में थोड़ी देर भीगने देती थी, और उसके बाद मैं उसको सुखाती थी। तीसरा है कि अगर आप डायपर पहना रहे हो बच्चों को तो डायपर को रेगुलर इंटरवल पे चेंज करो। हर एक डायपर का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है वो चेंज होता है, अलग अलग होता है, एंड साथ में हर एक बच्चे का जो पी का फ्रीक्वेंसी होता है वो भी अलग अलग होता है। तो बेस्ड ऑन द ब्रांड विच यू आर यूजिंग फॉर द डायपर और आपका बच्चे का पी का फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके हिसाब से आप अलग अलग डायपर ट्राई कर सकते हो। देन यू कैन नो बेटर कि कौन सा डायपर कितने घंटे के लिए आपके बच्चे का पी एब्जॉर्ब कर सकता है। सो जनरली एक जो रूल फॉलो हम करते हैं कि एवरी 4 आवर्स जो है हम डायपर को चेंज करते हैं। और अगर बेबी को डायरिया हुआ है तो मेक श्योर कि आप हर थोड़ी देर में चेक करें कि बेबी ने कहीं पूप तो नहीं किया है, क्योंकि डायरिया में होता क्या है कि बच्चे थोड़ा थोड़ा पूप करते हैं, तो हमें कई बार डायपर में पता नहीं पड़ता है कि बेबी ने पूप किया है। तो आप रेगुलरली चेक करते रहो, और अगर जैसे ही लगता है कि बेबी ने पूप किया है आप तुरंत डायपर चेंज करो। ये मत सोचो कि हम थोड़ी देर बाद चेंज कर लेंगे, नहीं, क्योंकि होता है कि आप उसको थोड़ी देर भी छोड़ोगे तो बच्चों की स्किन की
सॉफ्ट होने की वजह से उनको बहुत जल्दी रैशेस आ जाते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ मैं करती थी वो ये कि अगर मौसम ठीक है, मतलब रेनी सीज़न या फिर विंटर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, तो मैं अवीर को 2-3 घंटे के लिए ओपन टाइम दे देती थी। दैट मीन्स कि मैं उसको उसका नैपी या फिर डायपर नहीं पहनाती थी, सिंपल जो बच्चों के पजामे आते हैं उसमें उसको रखती थी 2-3 घंटे के लिए, तो उसकी वजह से उसको रैशेस बहुत ही कम आए। बट अवीर को एक बार डायरिया हो गया था जिसकी वजह से उसे डायपर रैश आ गए थे, तो हमने डॉक्टर से भी पूछा, तो डॉक्टर ने जो है वो डायपर रैश क्रीम सजेस्ट किया। एंड मार्केट में बहुत सारे डायपर रैश क्रीम अवेलेबल है, बट मैंने 2-3 ट्राई किए, बट मुझे हिमालय का जो डायपर रैश क्रीम है वो सबसे अच्छा लगा। बट एक बार मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी एंड देन शी सेड कि कोकोनट ऑयल जो है वो सबसे बेस्ट है डायपर रैश को ठीक करने के लिए। एंड मैंने ये ट्राई किया एंड मुझे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा और बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है हमारे घरों में नारियल तेल। तो इसको फिर मैंने क्या किया कि मैं डेली रूटीन में अबीर के इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया कि जब भी मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ तो उसका नैपी एरिया जो है वो क्लीन करने के बाद मैं वहाँ पे हल्का सा कोकोनट ऑयल अप्लाई कर देती हूँ एंड उसको 2-3 मिनट के बाद उसको डायपर पहना देती हूँ। सो दिस इज़ अ रियली इफ़ेक्टिव मेथड। इसके बाद से अबीर को आज तक कभी भी डायपर रैश नहीं हुए हैं। अगर आप भी कोई होम रेमेडी यूज़ करते हो डायपर रैश को ट्रीट करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लाइक बटन को भी हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग।